Hello, my dear students. Can you hear me? Am I audible and visible? Hello. Okay. So I believe our session has started. और यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स नहीं हैं। एक मिनट, ये यहाँ पर गूगल मीट पर हमारे पास स्टूडेंट देखते हैं, आ गए हैं। यस, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स ऑन गूगल मीट। जल्दी जल्दी आ गए हैं। तो आप में से जो भी गूगल मीट पे ज्वाइन करना चाहते हैं, दे कैन ज्वाइन ऑन द गूगल मीट, एंड दोज हु वांट टू ज्वाइन हियर दे कैन ज्वाइन हियर। जहां पे भी आप ज्वाइन करना चाहें, आप ज्वाइन कर सकते हैं। गुड इवनिंग बेटा राजन्या, कैसे हो? आई बिलीव यू हैव ज्वाइन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द गूगल मीट। चलिए, सो लेट्स बिगिन ओवर विद सेकेंड टाइम। ओके, फाइन। तो लेट्स बिगिन ओवर विद द नर्स इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। तो चलिए, हमने क्लास स्टार्ट कर दी थी। हमने स्टार्ट कर दिया था व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये हमारा शेड्यूल है, द शेड्यूल विच हैज चेंज्ड अ लिटिल, एंड दिस इज आवर ग्रेट शेड्यूल। ठीक है, सो वी हैव फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात है, कल सिर्फ दोपहर को 12 बजे, यानी कि कल 12 बजे वी आर हैविंग अ सेशन ऑन द मणिपुर टेस्ट। मणिपुर में जो अभी टेस्ट हुआ है उसके बारे में हम सेशन करने वाले हैं। सो यू कैन ज्वाइन विद अस ऑन दैट सेशन। क्लियर? लाइक जरूर करते चल जाना, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना और कमेंट भी करना है आपको आज के सेशन पर। यू शुड टेल मी हाउ यू लाइक दिस सेशन। एंड वी हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कल की क्लास, पिछली क्लास के अंदर हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात की थी, एंड दैट क्लास वाज ऑन संडे। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है? मयूख सेन गुप्ता, आपने कुछ पूछना है? इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, हाँ बोलो बेटा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में आपने बोला था कि इट्स डिपेंडेंट सर इट्स हाइड्रोजन को हम 1 बार प्रेशर में हम लगाते हैं। हाँ बिल्कुल। मतलब हम तो सर ये हाइड्रोजन ये पोटेंशियल का हाइड्रोजन के प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड करेगा सर। हाँ बिल्कुल डिपेंड करेगा हाइड्रोजन के पोटेंशियल पर। हेलो, जी बोलो। सर। हाँ, ये हाइड्रोजन के प्रेशर पे डिपेंड करेगा। ओके सर, थैंक यू। व्हाई शुड इट नॉट? इट विल। ठीक है, एनीबडी हैज टू आस्क एनीथिंग एल्स? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कई चीजों पे डिपेंड करता है। जब जैसे कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की अगर हम बात करते हैं, दिस इज व्हाट वी नो एज अ गैस इलेक्ट्रोड। ठीक है। बेटा एक मिनट आप रुकेंगे? आई थिंक आई नीड टू रीस्टार्ट द सिस्टम, क्योंकि कहीं पे सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो रही है। जस्ट वेट, आई हैव टू रीस्टार्ट। यस बेटा, थोड़ी सी एक टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। आई बिलीव अब सारे के सारे हो गए हैं ठीक। कैन यू नाउ सी मी? कैन यू नाउ हियर मी? एवरीथिंग इज ओके? ओके। सर, मणिपुर के पेपर का कितना कट ऑफ हो जाएगा बेटा? ये मणिपुर के पेपर से डिपेंड करता है कि मणिपुर के पेपर का क्या कट ऑफ जाएगा। कट ऑफ उसका थोड़ा सा ज्यादा जाना चाहिए, क्योंकि मणिपुर का पेपर कंपैरेटिवली इजी आया था।
ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं नर्स्ट इक्वेशन की. दिस वाज आवर शेड्यूल. ठीक है, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट. Let's talk about the standard hydrogen electrode. क्विज कब होगी? क्विज भी हो जाएगी बेटा. शुभम, कुछ पूछना है आपने? ओके, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जब हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज अ गैस इलेक्ट्रोड जिसका पोटेंशियल इज कंसिडर्ड टू बी जीरो. इट इज टेकन टू बी जीरो. द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल इज टेकन टू बी जीरो फॉर ऑल टेम्परेचर्स. क्लियर? तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट 298 केल्विन पर हम लेते हैं. वैसे 298 केल्विन के अलावा कोई भी टेम्परेचर लिया जा सकता है. इट इज अ gas electrode. It is a platinized platinum electrode dipped in 1 molar solution of hydrogen. क्लियर? तो यहां पर एक एसिडिक सॉल्यूशन है, 1 मोलर सॉल्यूशन है जिसके अंदर हाइड्रोजन का कंसेंट्रेशन 1 मोलर आ जाता है. प्योर हाइड्रोजन गैस इज अंडर अ प्रेशर ऑफ 1 बार. तो ये हमारे पास दो चीजें हैं, फिक्स्ड हैं. टेम्परेचर कोई भी हो सकता है लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन का प्रेशर 1 बार होता है और जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन है वो 1 मोलर होता है. तो दैट इज व्हाट वी हैव एज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. दिस हैज आर्बिट्रेरली बीन गिवन अ पोटेंशियल ऑफ 0 वोल्ट फॉर ऑल टेम्परेचर्स. क्लियर? तो ये हमारे पास है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. इज दिस क्लियर? So this is in contact with the H plus ions in the solution. A reduction of occurs on platinum foil. ठीक है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सेल रिप्रेजेंटेशन है. मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? नहीं आ रही? ओके, आई बिलीव यूट्यूब के ऊपर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है. There's a little bit problem on YouTube. ओके, स्लो करना है, ठीक है, स्लो कर लेंगे. दैट्स व्हाट वी हैव एज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. ठीक है, अब यहां पर जब हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर ली तो वी कैन टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स. अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन कंपैरिजन टू द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम सारे के सारे क्लास में कर चुके हैं. पिछली क्लास के अंदर हमने सारे के सारे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बात की थी. ठीक है, और हमने ये भी कहा था कि किस तरीके से हमारे पास अलग अलग सेल के अलग अलग पोटेंशियल्स हो जाते हैं. और अगर हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है तो उसका क्या मतलब है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या मतलब है. वी टॉक्ड अबाउट समथिंग अबाउट रिडक्शन कैपेसिटी एंड ऑक्सीडेशन कैपेसिटी. सो दैट्स व्हाट वी हैड टॉक्ड अबाउट. ठीक है, वी हैव टॉक्ड अबाउट द हाफ सेल पोटेंशियल. हमारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की बात कर ली है. So these are the potential with respect to standard hydrogen electrode when the concentration of each of the electrolyte is 1 molar and each of the gas partial pressure is 1 bar. Is there any disadvantages? बेटा disadvantage का क्या मतलब? हमने जीरो ले रखा है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, इसमें डिसएडवांटेज की बात क्या बात है? ठीक है, अब बेटा एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आई एम जस्ट शटिंग डाउन द गूगल मीट. ठीक है, बिकॉज यहां पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है. तो ऑल द पीपल ऑन द गूगल मीट प्लीज कम ऑन टू द यूट्यूब. शायद इसी वजह से लैग हो रहा है. हाँ, यही प्रॉब्लम आ रही थी गूगल मीट के बारे में.
तो गूगल मीट की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, तो अब हमारा जो लैपटॉप है वो शायद गूगल मीट को झेल नहीं पा रहा है, बहुत ज्यादा है उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है. वी आर हैविंग इट ऑन द यूट्यूब ओनली, सो एवरीबडी शिफ्ट ओवर टू द यूट्यूब. ओके, तो हमारे पास ये हाफ सेल पोटेंशियल हो गया, तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया. सिमिलरली स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट 298 केल्विन फॉर एनी अदर इलेक्ट्रोड्स आर कैलकुलेटेड. दे आर अरेंज्ड इन अ सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज अ थर्मोडायनेमिक सीरीज. ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की अगर हम बात करें तो ये थर्मोडायनेमिक सीरीज है. कई बार लोग इसको रिएक्टिविटी सीरीज बोल देते हैं, बट दिस इज नॉट द रिएक्टिविटी सीरीज. यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन से मतलब नहीं है, ये थर्मोडायनेमिक सीरीज है. इसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोल सकते हैं, इसको थर्मोडायनेमिक सीरीज बोलते हैं, बट ये रिएक्टिविटी सीरीज नहीं है. जस्ट रिमेंबर दैट इट इज नॉट द रिएक्टिविटी सीरीज. ओके, क्लियर? This is what we have as the electrochemical series. Electrochemical series is the series of the various elements. ये हमारे पास थोड़े बहुत रिएक्शंस है, ये हमारे पास. और एक बात का ध्यान रखना, जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करते हैं, जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी एलिमेंट का नहीं है. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ऑफ अ रिएक्शन, वो हाफ रिएक्शन का होता है. So can standard hydrogen potential easily maintain the pressure of hydrogen gas and concentration of any acid solution such as HCl? आई डोंट नो, ये आपका क्या मतलब है कि कैन इजीली स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में पोटेंशियल प्रेशर हमें मेंटेन करना है ना, कंसंट्रेशन हमें मेंटेन करना है. ये पोटेंशियल और कंसंट्रेशन हमें मेंटेन करने हैं, तो हम जैसे अगर मेंटेन कर सकते हैं तो करेंगे. ठीक है ना. नाउ दीज आर द हाफ रिएक्शंस जिनके पोटेंशियल्स की हम बात करें. ये सारे के सारे जितने भी स्पीशी यहां पर हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इनका सबका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है. इसके अलावा हमारे पास कुछ नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल्स हो सकते हैं. जब हमारे पास नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होंगे, दीज आर ऑल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिनका भी रिडक्शन पोटेंशियल जीरो से ज्यादा है, यानी कि जिनका भी पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, वो सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं. हाफ सेल पोटेंशियल बेटा इन रिएक्शंस का है, जो रिएक्शंस आपके सामने लिखे हैं इनका हाफ सेल पोटेंशियल है. क्लियर? तो जैसे जैसे अब यहां की बात करते हैं, अब देखो फिर नेगेटिव पोटेंशियल आता चला जाएगा. नेगेटिव पोटेंशियल में जो प्रोडक्ट है दैट इज द रिड्यूसिंग एजेंट. जैसे कि हम Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव यू Fe की बात करते हैं, तो Fe बिकम्स अ रिड्यूसिंग एजेंट. Fe2 प्लस इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इसी तरीके से अगर हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं, तो Al3 प्लस इज वेरी डिफिकल्ट टू रिड्यूस, लेकिन एल्यूमिनियम बिकम्स वेरी इजी टू ऑक्सीडाइज. तो एल्यूमिनियम बिकम्स अ रिड्यूसिंग एजेंट. यहां पर हमने एसआरपी की बात की है, 298 केल्विन पर मेजर किया गया है. अगर आप दूसरे टेम्परेचर पर मेजर करना चाहोगे तो वो पूरा का पूरा एक नया टेबल बन जाएगा. व्हाई डू वी नीड टू डू दैट, व्हाई शुड वी डू दैट? ठीक है ना. तो हम किसी और टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे हैं. क्लियर? ये सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं. और जहां पे आप ये देख सकते हो कि अगर हम लिथियम की बात करें, तो लिथियम प्लस हैज द हाईएस्ट, or rather I should say most negative reduction potential. So lithium becomes the strongest reducing agent. ठीक है, lithium becomes the strongest reducing agent. So that's what we have as the reduction potentials. ठीक है, highest reduction potential जिसका ज्यादा होगा, that is going to be the strongest oxidizing agent. और जिसका जितना ज्यादा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा, उसका प्रोडक्ट उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा. ठीक है, you can call it activity series, but it's not the reactivity series. ठीक है, okay. So that's what we have as the electrochemical series and the use of the electrochemical series. अब तो आपको मेरे ख्याल से मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी और यहां पे कोई लैग भी नहीं हो रहा. जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया वो जल्दी से लाइक कर दो. ठीक है, और कल सुबह हम मणिपुर का पेपर डिस्कस करने वाले हैं. एसआरपी सिर्फ 298 केल्विन पर हम मेजर कर रहे हैं. जल्दी से आंसर दीजिए. हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स रिलीज हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्टेड विद वाटर और स्टीम? कौन कौन से एलिमेंट्स वाटर या स्टीम के साथ रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन लिबरेट कर देंगे? आई वुड से आपके लिए ज्यादा इजी ये होगा कि आप उनकी बात करें जो रिलीज नहीं करेंगे. जैसे कि गोल्ड नहीं रिलीज करेगा, सिल्वर रिलीज नहीं करेगा, कॉपर रिलीज नहीं करेगा.
ठीक है, ये रिलीज नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, the 9 elements would be able to release hydrogen from water or steam। ठीक है, जब हम जिंक की बात करते हैं, आयरन की बात करते हैं, टिन की बात करते हैं, तो दे आर एबल टू रिलीज हाइड्रोजन विद स्टीम। ये नॉर्मल पानी के साथ रिलीज नहीं कर पाते। ठीक है, तो रिड्यूसिंग पावर ऑफ द मेटल, जितना ज्यादा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा, वो मेटल उतने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग ओ उतने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएंगे। ठीक है, तो आई बिलीव यू कैन अरेंज देम इजीली। आई थिंक सबसे ज्यादा हमारे पास कैल्शियम हो जाएगा, फिर कैल्शियम के बाद आ जाएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आ जाएगा हमारे पास जिंक, और वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा वो हमारे पास निकल आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां पर? ग्रेट। हाँ भाई, इसका आंसर बता सकते हो कोई? What would be the answer of this reaction, this question? What will occur if a block of copper metal is dropped into beaker containing a solution of 1 molar zinc sulfate? Right you are. It's going to be no reaction would occur. ठीक है? Now we are going to talk about the Nernst equation. ठीक है? कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं? One is temperature, one is composition of the reaction mixture, and the partial pressure of the gas, if any. And please remember the cell potential is even affected by the electrodes. ठीक है, तो इलेक्ट्रोड भी इसको अफेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की बात करते हैं ना, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर बाय कन्वेंशन मोर रिएक्टिव मेटल इज टेकन एज लेफ्ट साइड। ठीक है, मतलब कि मोर रिएक्टिव मेटल का मतलब क्या है? मोर रिएक्टिव मेटल का मतलब ये है कि द मेटल आयन विच हैज मोर नेगेटिव ई नॉट रिडक्शन। ठीक है, जिस मेटल आयन का रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा नेगेटिव होता है, उसको एज एज लेफ्ट साइड लिया जाता है। एंड वो वाला एलिमेंट, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा नेगेटिव है, उसका जो मेटल है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और जो ऑक्सीडाइज होता है उसे एनोड कहा जाता है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज एनोड। ठीक है, मतलब कि जितना ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा उसके ऊपर उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू हैव अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नाउ राइट साइड इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का मतलब यह है कि वी टॉक अबाउट द लेस रिएक्टिव मेटल, कम रिएक्टिव मेटल को हम राइट साइड पे लेते हैं, उसको हम बना देते हैं कैथोड। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड इज पॉजिटिव एंड एनोड इज नेगेटिव। क्लियर? लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कैथोड मींस रिडक्शन। ठीक है, एनोड मींस ऑक्सीडेशन। ये चीज अच्छी तरह याद रखना, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड को एनोड कहा जाता है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड को कैथोड कहा जाता है। ठीक है, अब अब जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, एक बात का ध्यान रखना, जैसे कि अगर हमारे पास एक सेल है। अच्छा, सेल के अंदर हमारे पास ना तीन चीजें होती हैं। एक हमारे पास होता है सेल डायग्राम,
एक होता है हमारे पास सेल रिएक्शन और एक हमारे पास होता है सेल रिप्रेजेंटेशन। तो ये तीन चीजें मैं आपको बहुत ढंग से बता देता हूं। सेल डायग्राम क्या होता है, सेल रिएक्शन क्या होता है, सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तीनों अलग अलग चीजें हैं और कई बार हम एक चीज से दूसरी चीज नहीं निकाल पाते हैं। अब जैसे सबसे पहले हम सेल डायग्राम की बात करते हैं। Let us say this is what we have as a cell diagram। एक नॉर्मल से सेल की बात करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द डेनियल सेल। ठीक है, यहां पे हमारे पास दो कंटेनर है। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर हमारे पास ये एक इलेक्ट्रोड है। नाउ दिस इज व्हाट वी हैव एज द जिंक इलेक्ट्रोड। ठीक है, यहां पर हमारे पास इस वाले यहां पर एक इलेक्ट्रोड है। नाउ दिस इज व्हाट वी हैव एज द कॉपर इलेक्ट्रोड। अब यहां पर हमारे पास एक सॉल्यूशन है। दिस सॉल्यूशन इज जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। यहां पर हमारे पास सॉल्यूशन है। दिस इज हमारे पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यहां हमने इन दोनों को ज्वाइन कर रखा है थ्रू अ एमीटर, गैल्वेनोमीटर या वॉट एवर मीटर वी हैव। वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, कोई सा भी मीटर हम यहां पर बीच में लगा देते हैं। अब यहां पर हमारे पास है जिसे हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। तो हियर वी आर पुटिंग अ सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, सो दिस इज सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखना, ई नॉट Zn2 + 2 Zn, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Zn2 इज -0.76 वोल्ट। ठीक है, और अगर मैं ई नॉट Cu2 + 2 कॉपर की बात करता हूं तो ये +0.34 वोल्ट है। इज दिस क्लियर? ये चीज समझ में आ रही है? अब यहां पर एक बात देख सकते हो कि हमने इसे लेफ्ट साइड पे लिखा है। ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू फॉर्म द एनोड। इसे हमने राइट साइड पे बनाया है एंड दिस इज गोइंग टू फॉर्म द कैथोड। ठीक है, तो दिस इज द सेल डायग्राम। ठीक है, सेल डायग्राम। ठीक है, दिस इज द एनोड, दिस इज द कैथोड, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल। कोई कंफ्यूजन यहां तक? बेटा केसीएल हो सकता है सॉल्ट ब्रिज में, अमोनियम क्लोराइड हो सकता है, सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट हो सकता है, अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है, पोटेशियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। इन छह में से कोई सा भी सॉल्ट सॉल्ट ब्रिज में हो सकता है। तो दीज आर द सॉल्ट्स व्हिच कुड बी देयर इन द सॉल्ट ब्रिज। अब ये हमने सेल डायग्राम बना दिया। अब हम बात करेंगे सेल रिएक्शन की। जब हम यहां पे एनोड की बात करेंगे तो एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ऑक्सीडेशन का मतलब तो ये है कि ये Zn2 + +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस Zn। ये तो रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, ये तो रिडक्शन रिएक्शन है। तो हमें इस रिडक्शन रिएक्शन को -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू कन्वर्ट इट इनटू ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब यहां पर जब इस रिएक्शन की बात करेंगे, यहां पर हो रहा है रिडक्शन, कैथोड है ना, ये रिडक्शन हो रहा है। यहां पर तो एक्चुअली रिएक्शन ये है Cu2 + +2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स अस कॉपर। तो ये हमारे पास दो रिएक्शन हो रहे होंगे। जो एक्चुअल रिएक्शन है दैट विल बी दिस रिएक्शन। अगर हम इसको मानते हैं वन इक्वेशन, इसको मानते हैं टू इक्वेशन, तो वन इक्वेशन विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन। सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन इज जिंक सॉलिड प्लस Cu2 + एक्वस। आप यहां पे कॉपर सल्फेट भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको Cu2 ही लिखना है। आप यहां पे कॉपर सल्फेट पूरा भी लिख सकते हो। Cu2 + एक्वस इज गोइंग टू गिव अस Zn2 + aqueous plus Cu solid। तो दिस इज एक्चुअल सेल रिएक्शन विच इज टेकिंग प्लेस। ये बात समझ में आ गई? बात सेल रिएक्शन कौन सा ये समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन की। लेट्स टॉक अबाउट सेल रिप्रेजेंटेशन, हाउ वी वुड बी रिप्रेजेंटिंग द सेल।
अब यहां पर जब हम इसके सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, सेल रिप्रेजेंटेशन is the flow of positive charge in the cell, कि सेल में पॉजिटिव चार्ज किस तरीके से फ्लो करता है। तीर्थराज मुखर्जी बिल्कुल गलत बताया बेटा आपने आंसर। आपके हिसाब से तो -0.42 वोल्ट हो जाएगा, लेकिन ये ऐसा आंसर नहीं है। Let's talk about the cell representation. Cell representation is the flow of the positive charge in the cell. अब होता यह है कि Zn से we get Zn2 प्लस, ठीक है। तो यहां से Zn2 प्लस एक्वस मीडियम में जा रहा है। तो हमारे पास जो पहला बात आ जाती है, यहां पे जिंक है, दैट इज सॉलिड, इट गोज टू Zn2 प्लस, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो निकल के जिंक के सॉल्यूशन में जा रहा है। अब ये सॉलिड है और ये एक्वस है, ठीक है। देयर इज अ चेंज ऑफ फेज। अब जब चेंज ऑफ फेज होता है तो चेंज ऑफ फेज रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सॉलिड लाइन लगा देते हैं, ये सॉलिड लाइन, ठीक है। दिस सॉलिड लाइन इज यूज्ड टू शो चेंज ऑफ फेज, ठीक है। यहां पे सॉलिड और लिक्विड को डिस्टिंग्विश करने के लिए सॉलिड लाइन बन गई है। यहां पर आप लिख दीजिए Zn2 प्लस, या फिर आपका मन है तो ZnSO4 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे एक्वस है तो एक्वस फेज आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जिंक सल्फेट भी लिख सकते हैं, Zn2 प्लस भी लिख सकते हैं, बिकॉज वी आर मोर कंसर्न विद Zn2 प्लस। वैसे जिंक सल्फेट लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। यहां पे हम इसका कंसेंट्रेशन भी लिख देते हैं, जो भी कंसेंट्रेशन है हमारे पास तो वो लिख दिया जाता है। फिर इसके बाद यहां से सॉल्ट ब्रिज में से इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो आयन है, नेगेटिव आयन है सॉल्ट ब्रिज का, वो यहां पर इस सॉल्यूशन में आ जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज फिर सॉल्ट ब्रिज में चला जाता है। सॉल्ट ब्रिज को दो पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज इज रिप्रेजेंटेड बाय टू पैरेलल लाइंस। ओके बेटा मंजू जायसवाल, ये 11 वोल्ट नहीं है, 1.1 वोल्ट है। अब इसके बाद ये जो पॉजिटिव चार्ज है, दिस गोज इनटू द कॉपर सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर ये पॉजिटिव चार्ज चला जाता है। यहां पर भी हम इसका कंसेंट्रेशन लिख देते हैं, एंड देन इट गोज ऑन टू द कॉपर रॉड। तो ये हमारे पास मूवमेंट है पॉजिटिव चार्ज की विद इन द सेल, एंड दैट इज द सेल रिप्रेजेंटेशन। ये एक ऐसा सेल है जहां पर सेल रिप्रेजेंटेशन से आप सेल रिएक्शन बना सकते हो, सेल रिएक्शन से आप सेल रिप्रेजेंटेशन बना सकते हो, लेकिन दो हर चीज ये हमेशा ट्रू हो ये जरूरी नहीं है। इज दैट ओके? तो ये हमने सेल रिएक्शन की बात कर ली, हमने सेल रिप्रेजेंटेशन की बात कर ली। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेल पोटेंशियल, ठीक है। वी हैव द सेल पोटेंशियल, ठीक है। सेल पोटेंशियल क्या होता है? सेल पोटेंशियल के अंदर हम यहां पे बात करते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ई नॉट सेल से। ई नॉट सेल, दैट इज हाउ वी रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। जब ई नॉट सेल की बात करते हैं तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड। अब इंपॉर्टेंट बात यह कैथोड के ऊपर रिडक्शन पोटेंशियल है और वहां पे रिडक्शन ही हो रहा है, ठीक है, माइनस ई नॉट एनोड। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि एनोड माइनस क्यों होता है? एनोड इसलिए माइनस होता है कि एनोड के ऊपर हो रहा है ऑक्सीडेशन, जबकि हम पोटेंशियल ले रहे हैं रिडक्शन। तो इसलिए रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए माइनस होता है। अब प्लीज रिमेंबर, ये बात अपने दिमाग से बाहर निकाल लो। आपको जो याद रखना वो है कि ई नॉट एनोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड इज द ई नॉट सेल, ठीक है। एंड दीज आर ऑल रिडक्शन पोटेंशियल्स। आपने कभी भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यूज करना ही नहीं। अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गलती से दे दिया गया तो उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दो, साइन चेंज करना पड़ेगा, बाकी सब ठीक है।
सो दैट इज व्हाट यू आर सपोज टू डू। जिसने लाइक नहीं किया जल्दी जल्दी लाइक कर दो। नाउ ई नॉट सेल हमारे पास आ गया। अब ई नॉट सेल के अंदर एक बात और ध्यान रखिएगा, कैथोड कौन सा है? कैथोड इज द रिडक्शन इलेक्ट्रोड। ठीक है, अगर हम एनोड की बात करें तो दिस इज द ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड। और एक हमारे पास बहुत बहुत स्ट्रिक्ट कन्वेंशन है, वो बहुत स्ट्रिक्ट कन्वेंशन ये है कि एनोड हमेशा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड होता है, कैथोड हमेशा ऑन द राइट हैंड साइड होता है। तो दिस इज गोइंग टू बिकम ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ही रिएक्शन है, एक ही फॉर्मूला है, जिसको हमने अलग अलग जगह पर लिख दिया है। किसी को कोई कंफ्यूजन? अगर कंफ्यूजन नहीं है तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्विकली नोट इट डाउन। और कल का याद रखना, कल सुबह, कल 12 बजे हम मणिपुर का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। कोई कंफ्यूजन यहां पर किसी को? व्हेन विल आई फॉरवर्ड द नोट्स ऑफ द चैप्टर? आज ही कर दूंगा, उसमें क्या है। ठीक है, फाइन। अब एक छोटा सा क्वेश्चन कर लिया जाए। लेट्स हैव अ स्मॉल क्वेश्चन। ठीक है, हमारे पास एक सेल है, Zn solid, Zn2 plus aqueous, Cu2 plus aqueous, Cu solid, टेम्परेचर इज 298 केल्विन। ठीक है, तो और E नॉट Zn2 plus 2Zn is equal to minus 0.76 volt. E नॉट Cu2 plus 2Cu is equal to plus 0.34 volt. ठीक है, कैन यू गिव मी E नॉट सेल? जल्दी से मुझे E नॉट सेल बता दीजिए। हे राम, मुझे पता था कोई ना कोई अकलमंद जरूर 1 वोल्ट बोलेगा। इसका आंसर 1 वोल्ट नहीं है, 1.06। हाउ डिड यू गेट इट 1.06 बेटा? दिस इज इक्वल टू प्लस 0.34 वोल्ट माइनस माइनस 0.76 वोल्ट। ठीक है, एंड दैट टर्न्स आउट टू बी प्लस 1.1 वोल्ट। कहीं किसी को कोई दिक्कत? अब फाइन, now we have to get along with the very important equation, and that equation is called the Nernst equation. देखो, मैं ज्यादा फालतू की कहानी में नहीं जाऊंगा, मैं सीधा सीधा आपको यह बताऊंगा कि नर्न्स्ट इक्वेशन क्या होती है और उसको आप कैसे यूज करेंगे। ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी की बात नहीं करेंगे। नर्न्स्ट इक्वेशन इज थर्मोडायनेमिक इक्वेशन, थर्मोडायनेमिक्स से उसको डेराइव किया जा सकता है। ठीक है, वो इट इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एवरीथिंग इज देयर। बट लेट अस से व्हाट इज द यूज ऑफ द नर्न्स्ट इक्वेशन। तो चलिए अब हम नर्न्स्ट इक्वेशन की बात करें। सो वी हैव Nernst
इक्वेशन। अब नर्स्ट इक्वेशन क्या करती है? इट गिव्स रिलेशन बिटवीन concentration, partial pressure, and cell potential। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये टेम्परेचर के साथ भी रिलेशन बता सकता है, लेकिन टेम्परेचर वी आर गोइंग टू टेक एज अ कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है। एंड दैट कांस्टेंट टेम्परेचर जो हम लेते हैं दैट इज 298 केल्विन। तो दैट इज व्हाट वी हैव एज द नर्स्ट इक्वेशन, जो हमारे लिए जरूरी है। मैं ज्यादा लंबी कहानी में नहीं जा रहा, बहुत लंबी चौड़ी कहानी हो सकती है, बहुत बड़ा डेरिवेशन हो सकता है, लेकिन वो डेरिवेशन कोई पूछता नहीं है। जब कोई डेरिवेशन पूछता नहीं है तो हम डेरिवेशन के चक्कर में पड़े क्यों? दैट बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वी आर नॉट गोइंग टू डू व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड। क्लियर? लाइक जिसने नहीं किया वो लाइक कर दो, कि अपने फ्रेंड्स को बता दो कि ये सेशन चल रहा है। अब यहां पे जब हम नॉन इक्वेशन की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सीधी सी इक्वेशन आती है। मैं इक्वेशन पहले सीधा सा बता रहा हूं। ई, अब ये ई सेल हो सकता है, ई इलेक्ट्रोड भी हो सकता है। ई इज इक्वल टू ई नॉट, विच कुड बी सेल, विच कुड बी ई नॉट इलेक्ट्रोड, माइनस, ठीक है, 2.303 आर टी बाय एन एफ लॉग क्यू। ठीक है, 2.303 आर टी बाय एन एफ लॉग क्यू। ठीक है। तो चलिए अब हम जरा समझते हैं कि इसके अंदर अलग अलग चीजें हैं क्या। लेट अस सी व्हाट दे आर। अब ई और ई नॉट तो हमें समझ में आ रहा है। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। ना इस गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? 8.31441 जूल्स केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू है, 8.31441 जूल्स केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है। कोई प्रॉब्लम? मिस्टर हु इज द बॉस कह रहे हैं थोड़ा फास्ट पढ़ाई, बाकी सारे कह रहे हैं थोड़ा स्लो पढ़ाई। बेटा मैं फास्ट नहीं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। स्लो मैं और कर सकता हूं, लेकिन मैं इससे ज्यादा फास्ट नहीं कर सकता। अब अगर हम बात करते हैं टी की, तो टी ऑब्वियसली इज टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, इन केल्विन, डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हम यूज नहीं करेंगे, जो हम मोस्ट ऑफन 298 केल्विन लेते हैं। एफ क्या है? एफ इज फैराडे, विच इज 96500 कूलम। जब एनसीईआरटी की बात करते हैं तो एनसीईआरटी हैज यूज्ड एज 96487 कूलम। एनसीईआरटी ने हर जगह इसको एज अ स्टैंडर्ड वैल्यू ले रखा है। ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है एन और क्यू। नाउ व्हाट इज द एन? एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन involved in balanced redox equation. N is the number of electron involved in balanced redox equation. ठीक है, भी सिर्फ सीधा सीधे इलेक्ट्रॉन का नंबर नहीं है, बैलेंस्ड रिडॉक्स इक्वेशन। ठीक है। एंड व्हाट इज Q? Q is what we call as reaction quotient. ये इक्विलिब्रियम से आता है रिएक्शन क्वोशिएंट। हमारे पास इक्विलिब्रियम के अंदर हमारे पास ये रिएक्शन क्वोशिएंट है। रिएक्शन क्वोशिएंट क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज्ड टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसे कहते हैं रिएक्शन क्वोशिएंट।
अब जो चीजें यहां तक आपने सबने नोट कर लिया है ना, ठीक है। मिस्टर हु इज द बॉस कह रहे हैं बाय। बेटा अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं तो ठीक है, बाय। जहां पे फास्ट पढ़ाया जा रहा है वहां पढ़ लो। इफ यू आर 12th पास स्टूडेंट दैट वुड बी गुड। अगर आप 12th स्टडिंग स्टूडेंट है तो मेरे साथ ही रहो। हैव यू कॉपीड इट आउट? अब अगर इसको आपने सबने कॉपी कर लिया है, देन इन दैट केस वी कैन हैव अ लिटिल बिट मोर। ठीक है। N and Q are from equation. E की वैल्यू, E नॉट की वैल्यू, F की वैल्यू, T की वैल्यू, R की वैल्यू, ये इक्वेशन पर डिपेंड नहीं करते। लेकिन अगर इक्वेशन की बैलेंसिंग आप बदल देते हो तो N और Q दोनों चेंज हो जाते हैं। दे आर फ्रॉम इक्वेशन, सो चेंज विद बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। ठीक है। अब चलिए एक छोटी सी इक्वेशन लेते हैं, बहुत छोटी सी इक्वेशन। हमारे पास है 2H2 reacting with O2 to give 2H2O। ठीक है। हमारे पास है H2 plus O2 giving you H2O। अब अगर हम इस इक्वेशन की बात करते हैं, देन इन दैट केस व्हाट वी फाइंड इज, यहां पर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएगा। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो यहां पे N इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम H2 प्लस हाफ O2 गिविंग अस H2O लेते हैं तो N की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो अगर आप इक्वेशन की बैलेंसिंग बदल देते हो, N की वैल्यू बदल जाती है, और N की वैल्यू के साथ साथ हमारे पास Q की वैल्यू भी बदल जाती है। हरीश, B एंड Q नहीं, N एंड Q आर वेरिएबल। क्लियर? N और Q इक्वेशन पर डिपेंड करते हैं, तो इसलिए जब भी आपको N और Q की वैल्यू की पता करना हो तो यू हैव टू टॉक अबाउट N एंड Q फ्रॉम अ गिवन इक्वेशन। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। And when we talk about a Q, Q is equal to concentration of the product raised to power their stoichiometric coefficient divided by the concentration of reactants to the power their stoichiometric coefficient। ठीक है। गैस के लिए हम यहां पे उसका पार्शियल प्रेशर यूज करते हैं, सॉल्यूशंस के अंदर आयंस के लिए हम उनका कंसंट्रेशन यूज करते हैं इन मोलैरिटी। सो दैट्स व्हाट वी हैव एज द नर्न्स्ट इक्वेशन। ठीक है। समझ में आ गया नर्न्स्ट इक्वेशन में क्या क्या चीजें होती हैं? वंस वी हैव टॉक्ड अबाउट कि नर्न्स्ट इक्वेशन में क्या क्या चीजें होती हैं, हमारे पास आ गया, फिर से इक्वेशन लिख देते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बाय एन एफ लॉग क्यू। ठीक है। नाउ 2.303 आर टी बाय एफ इज अ कांस्टेंट। ठीक है। टेम्परेचर इज इक्वल टू 298 केल्विन है। आर की वैल्यू 8.314 जूल्स केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स है। ठीक है। और एफ की वैल्यू 96500 लिख लो या 487 लिख लो, आपकी मर्जी है, कूलम्स है। तो जब हम इस पूरे फैक्टर को सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 0.059। कुछ लोग 0.059 लिख देते हैं, कुछ 0.0591 लिख देते हैं। ठीक है। इनफैक्ट इसकी एक वैल्यू है, इसकी डायमेंशन है, लॉग वाली वैल्यू की डायमेंशन नहीं है। दिस इज 0.0591 वोल्ट। ठीक है। तो इस कांस्टेंट की ये वैल्यू बन जाती है, और ये वैल्यू आप बहुत बार यूज कर सकते हैं, सीधा सीधा लगा सकते हैं। टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए, और 298 केल्विन ही नॉर्मली आपको टेम्परेचर दिया जाता है, तो ये 0.0591 बिकम्स इन इटसेल्फ अ कांस्टेंट। तो आपके पास इक्वेशन बन जाती है
E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 by N log Q at 298 Kelvin. मनोजा कुमार पाढ़ी, आपके मैसेज लाइव पर शो हो रहे हैं बेटा। सेमी गवर्नमेंट एमबीबीएस क्या होता है बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय सेमी गवर्नमेंट एमबीबीएस? और एक बात का ध्यान रखिएगा, एमबीबीएस की वैल्यू सेम होती है, कहीं से भी कर लीजिए, ठीक है। और उसका रीजन ये है कि एमबीबीएस की वैल्यू सेम इसलिए होती है क्योंकि हर डॉक्टर को सेम एग्जाम पास करना होता है। अब वो अलग बात है कि एम्स की वैल्यू इसलिए ज्यादा है क्योंकि एम्स के अंदर जाता ही वो स्टूडेंट है जिसके 720 में से 710 मिनिमम मार्क्स आए हो, तो ऑटोमेटिकली एम्स की वैल्यू इसलिए ज्यादा हो जाती है। बाकी कोई भी मेडिसिन कॉलेज के अंदर कोर्स अलग नहीं होता, सबके अंदर सेम कोर्स होता है, फीस में डिफरेंस है। एम्स सबसे सस्ता है और उसमें सबसे अच्छे स्टूडेंट जाते हैं। जैसे जैसे कॉलेज की कॉस्ट बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे उसमें पार्ट लेने वाले स्टूडेंट का कैलिबर कम होता चला जाता है, क्योंकि जो ज्यादा कैलिबर वाला स्टूडेंट होता है वो ये कहता है कि मेरे पास अगर मैंने मेहनत की है तो मैं पैसे क्यों दूं। देयर इज ओनली थिंग, आप या तो मेहनत दे दीजिए या पैसे दे दीजिए, डिग्री आपको सेम मिलनी है। आई एम नॉट मीनिंग पैरामेडिकल बेटा। बेटा आपके मैसेज बिल्कुल शो हो रहे हैं मनोजा कुमार पांडे। मनोजा कुमार पाढ़े, बोथ इक्वेशन, विच वन इज नर्न्स इक्वेशन? दे आर ऑल नर्न्स इक्वेशन। ये भी नर्न्स इक्वेशन है और ये भी नर्न्स इक्वेशन है, ठीक है। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लें। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास इक्वेशन है जेड एन सॉलिड, मैं सेल रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं, जेड एन aqueous Cu2 plus aqueous ZnO Cu solid 298 केल्विन, ठीक है। नाउ कंसंट्रेशन इसका है 0.1 मोलर, इसका कंसंट्रेशन है 0.001 मोलर। सॉलिड्स का कंसंट्रेशन नहीं होता, सॉलिड्स की डेंसिटी होती है, उनका कंसंट्रेशन 1 लिया जाता है, ठीक है। अब एक बात का ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड साइड इज द एनोड, राइट हैंड साइड इज द कैथोड, ठीक है। यहां पर रिएक्टेंट इज जिंक, यहां पर प्रोडक्ट इज Zn2+, ठीक है। यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडाइज जो ऑब्जेक्ट है वो प्रोडक्ट होगा, ये कैथोड है, ये रिडक्शन है, तो यहां पर रिएक्टेंट इज Cu2+, ठीक है, एंड प्रोडक्ट इज Cu, ठीक है। E नॉट Zn2+ टू Zn is equal to minus 0.76 volt. E naught Cu2+ to Cu is equal to plus 0.34 volt, ठीक है। तो जल्दी से इसके अंदर मुझे इस सेल का पोटेंशियल बता दीजिए, व्हाट विल बी द सेल पोटेंशियल एट 298 केल्विन, ठीक है। E सेल is equal to E naught cell minus 0.0591 by N log Q। प्रोडक्ट बताइए जल्दी से, इसका आंसर बताइए।
मायूक ने एक आंसर दिया, बाकी लोगों का आंसर कहां है? लॉग क्यू आप निकालो बेटा तीर्थराज, पहले क्यू की वैल्यू तो निकाल के मुझे बताओ, फिर लॉग क्यू की वैल्यू भी निकाल देंगे हम। आई वांट टू डू बीएससी इन केमिस्ट्री ऑनर्स, तो कर लीजिए संबित, क्या दिक्कत है इसमें? बताने वाली क्या बात है, लगा लो, कर लो। आप करना चाहते हो तो करो, क्या दिक्कत है? जब हम यहां पे ई नॉट सेल की बात करेंगे तो दैट टर्न्स आउट टू बी 1.1 वोल्ट। ई नॉट सेल इज 1.1 वोल्ट। बेटा आंसर अभी क्या है, अभी पता चल जाएगा ना, पहले बाकी लोगों को भी सॉल्व करने दो। ठीक है, एन की वैल्यू अगर हम यहां पे लेंगे तो एन की वैल्यू यहां पे हमारे पास 2 है। अब हमारे पास क्या है, ई सेल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट माइनस 0.0591 वोल्ट बाय 2 लॉग। ठीक है, प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, जिंक 2 प्लस। जिंक और कॉपर दोनों सॉलिड है, तो सॉलिड्स हमारे पास इक्वेशन में नहीं आते। डिवाइडेड बाय द रिएक्टेंट दैट इज कॉपर 2 प्लस, सो द ई सेल is equal to 1.1 minus 0.0591 by 2 log Zn2 plus का concentration is 0.1 divided by 0.001। ठीक है, अब यहां पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो दिस इज 1.1 माइनस 0.0591 बाय 2 log 100। दिख रहा है आपको? अब log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 100 की वैल्यू 2 होती है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते तो आ जाएगा 1.1 माइनस 0.0591 बाय 2 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 1.1 माइनस 0.0591 एंड दैट्स इक्वल टू 1.0409 वोल्ट, जिसे हम अप्रोक्सीमेटली 1.041 वोल्ट लिख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत? एनीबडी हैज एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स? लाइक जरूर कर देना। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करें। हमारे पास फिर से वही इक्वेशन है, जिंक, जिंक 2 प्लस, Cu 2 प्लस, Cu 298 Kelvin, E naught Zn 2 plus 2 Zn is equal to minus 0.76 volt. E naught Cu 2 plus Cu is equal to plus 0.34 volt. ठीक है, अब यहां पर जिंक आयन की कंसंट्रेशन 0.001 मोलर है और कॉपर आयन की कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है। नाउ कैन यू गिव मी द ई सेल?
जल्दी से बताइए, ई सेल क्या होगा? मनोज, आपको 0.42 कैसे वैल्यू मिली है? E cell will be 1.1 minus 0.0591 by 2 log. Concentration of Zn2 plus is 0.001 divided by concentration of copper 0.1. So that will be equal to 1.1 minus 0.0591 by 2 log 1 by 100, or log 1 by 100 will be equal to minus 2. That will be 1.1 minus 0.0591 by 2 into minus 2. So that will be equal to 1.1 plus 0.0591. That is equal to 1.1591 volts. किसी को कोई दिक्कत? ग्रेट तीर्थराज, इजी क्वेश्चन तो बहुत अच्छी बात है ना। अब एक बात आपको समझ में आ सकती है कि जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे ई सेल की वैल्यू बढ़ेगी, और जैसे जैसे हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ई सेल की वैल्यू कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं विद इंक्रीज in concentration of reactant, E cell increases. ठीक है, with increase in concentration of product, E cell decreases. कोई कंफ्यूजन? चलिए, so that's what we have as the E cell. तो कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अच्छा, एक सिंपल सी बात यह है कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। ठीक है, तो दैट्स द रिलेशन बिटवीन द डेल्टा जी एंड द गिब्स एनर्जी एंड द सेल पोटेंशियल। तीर्थराज, हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन कर तो रहे हैं अभी? आई वी नॉट डूइंग द क्वेश्चंस? चलिए, तो हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन आ गई। चलिए क्वेश्चन कीजिए। आंसर,
-11/3 लॉग कहां से आ गया बेटा? नहीं, x अराउंड 10⁻³ नहीं है। हमारे पास अगर 0 इज इक्वल टू 1.1 माइनस 0.0591 by 2 log concentration of Zn2 plus, which is the product, is 1 divided by concentration of Cu2 plus. ये बनेगा ना? नहीं। Simple as that. What you are going to get is ये हमारे पास आ जाएगा log 1 by Cu2 plus is equal to 1.1 into 2 divided by 0.0591। ठीक है। अब एक बात का ध्यान रखना कि लॉग में जब चीजें इन्वर्स होती है ना, तो उनका आंसर में नेगेटिव आ जाता है। तो लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस will be equal to minus 2.2 divided by 0.0591। तो यहां पर अगर हम बात करें तो log Cu2 plus is nearly equal to -37.2। हाँ भाई, सही है। So concentration of Cu2 plus will be equal to actually 10 raised to power minus 37.2। 110/3 से थोड़ा ज्यादा है। आपने 11/3 लिखा था बेटा आदित्य। आदित्य अगर आप अपना पहला आंसर चेक करोगे तो 11/3 था, वो 110/3 नहीं था। कोई प्रॉब्लम? समझ में आया क्वेश्चन? हमारे पास एक सेल होता है जिसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन सेल। ठीक है। अब कंसंट्रेशन सेल क्या है? कंसंट्रेशन सेल एक पिक्यूलियर सेल है जिसके अंदर एक क्वेश्चन लिखते हैं ना पहले। चलो हम कंसंट्रेशन सेल का ना एक पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक सेल है हमारे पास Cu सॉलिड, Cu2 प्लस aqueous। ठीक है, Cu2 प्लस aqueous। यहां पे कंसंट्रेशन 0.001 मोलर। Cu2 प्लस aqueous, यहां पे कंसंट्रेशन 0.1 मोलर। Cu सॉलिड 298 केल्विन। ठीक है। ई नॉट सेल, क्या कोई मुझे बता सकता है इस सेल का ई नॉट क्या होगा? व्हाट इज द ई नॉट ऑफ दिस सेल? मायुक ये इक्विलिब्रियम में नहीं है बेटा।
ई नॉट सेल की वैल्यू है 0 वोल्ट। अब ई सेल की वैल्यू निकालें। ई नॉट सेल तो हमारे पास आ गया 0 वोल्ट। अब यहां पर अगर हम इसकी बात करें, रिएक्टेंट सीयू, प्रोडक्ट Cu2+, ठीक है, और ये वैल्यू आ गई 0.001 मोलर। ठीक है, यहां पर इसके लिए रिएक्टेंट, राइट साइड इज द रिडक्शन इलेक्ट्रोड, तो रिएक्टेंट इज Cu2+, इसकी कंसेंट्रेशन है 0.1 मोलर, एंड प्रोडक्ट इज Cu विच इज सॉलिड। तो सॉलिड की वैल्यू हम 1 लेते हैं। अब जब हम बात करेंगे ना ई सेल की, तो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0, ई नॉट सेल की वैल्यू 0 है, माइनस 0.0591 बाय 2, इलेक्ट्रॉन चेंज 2 है, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट कितना है 0.001 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट 0.1। ठीक है, कहां पे ज्वाइन नहीं हो पा रहे हो मनोजा? गूगल मीट इस समय ऑन नहीं है। गूगल मीट इस समय ऑन नहीं है। ठीक है, so here the answer is going to be equal to plus 0.0591। अब यहां पर अगर इस सेल की बात करोगे तो इस सेल का जो एक्चुअल ई नॉट की वैल्यू है वो 0 वोल्ट है, बट स्टिल दिस सेल वर्क्स, क्योंकि यहां पे एक कंसंट्रेशन में डिफरेंस हो गया है। ऐसे सेल को बोला जाता है व्हाट वी नो एज द कंसंट्रेशन। इज दिस क्लियर? So this is what we know as the concentration cell. कोई डाउट? Okay. So here we have the definition of a concentration cell, a cell in which cathode and anode are made up of same material. So the standard cell potential is 0, but the cell still has a finite cell potential due to the difference in concentration or partial pressure of reactants and products. ठीक है, हरीश आप देख ही सकते हो, ई नॉट सेल 0 है बट ई सेल 0 नहीं है। कोई प्रॉब्लम? अब हम एक सेल पोटेंशियल की बात करते हैं।
चलिए अब एक काम करते हैं, अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करते हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, let's talk about something called the hydrogen electrode. हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की अगर रिएक्शन की बात करें तो हमारे पास रिएक्शन दो तरीके से लिखे जा सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है 2H प्लस aqueous plus 2 electrons gives us H2। ठीक है, ये एक इक्वेशन हो सकता है। दूसरी इक्वेशन हम लिख सकते हैं H प्लस aqueous plus electron gives us half H2 gaseous। अब एक बात का ध्यान रखना, E नॉट H प्लस 2H2 चाहे कुछ भी लिखो, दैट्स 0 वोल्ट। ये हमारे पास 0 वोल्ट है। जब हम इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, एक बात का ध्यान रखना, गैस का इलेक्ट्रोड एज सच रॉड नहीं बन सकती, तो गैस का इलेक्ट्रोड अलग तरीके से बनता है। इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, तो इट इज गोइंग टू बी पीटी। ठीक है, स्लैश H2 gaseous स्लैश H प्लस। ठीक है, एज एन एनोड। और अगर हम रिडक्शन की बात करें, रिडक्शन ऐसे नहीं लिखना चाहिए, हमें उल्टा लिखना चाहिए। इनफैक्ट रिडक्शन रिडक्शन आएगा H प्लस aqueous स्लैश H2 gaseous स्लैश PT solid। ठीक है, ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब अगर मैं इसके नर्न्स्ट इक्वेशन लिखूं, E of H plus H2 will be equal to E naught H plus H2 minus 0.0591। अब अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो इस इक्वेशन के लिए दो इलेक्ट्रॉन है, डिवाइडेड बाय 2 लॉग। गैस के लिए पार्शियल प्रेशर यूज होता है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस रेज टू पावर 2। यहां पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। इज दिस क्लियर? एनी कंफ्यूजन्स? फाइन। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ई एच प्लस H2 is equal to E naught H plus H2 which actually is 0। यहां पर ये आ जाएगा 0 माइनस 0.0591 बाय 2 log partial pressure of hydrogen divided by concentration of H plus raised to power 2। यहां पर ये आ जाएगा 0 माइनस 0.0591 बाय 1। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लॉग, अब यहां पर क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रेज टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो अब आप देख ही सकते हो कि अगर हमारे पास इक्वेशन बदल जाती है तो उसके साथ साथ नर्न्स इक्वेशन में N और Q बदल जाते हैं। बाकी अलग बात है कि दोनों के अंदर आंसर सेम आएगा। ये इक्वेशन याद कर लिया आपने, नोट डाउन कर ली? जिसने लाइक नहीं किया फटाफट लाइक करो।
चलिए, लेट्स हैव दिस क्वेश्चन. सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, आंसर दो. आंसर. EH plus H2 is equal to minus 0.0591 log partial pressure of hydrogen raised to power 1 by 2 divided by the concentration of H plus. That's equal to minus 0.0591 log 1 divided by 10 raised to power minus 4. ठीक है ना? So it is equal to minus 0.0591 into 4. ये माइनस 0.2364 नहीं आएगा? हाँ भाई रंजना. तीर्थराज मुखर्जी, कोबरा गेमर, मंजू जायसवाल. मंजू जायसवाल ने अपना आंसर चेंज कर दिया. सबका आंसर ये अलग क्यों आया था? सबने अपना अपना रिट्रैक्ट कर लिया, क्यों? अब सारे के सारे आंसर देखने के बाद तुक्का मार रहे हैं. Log of 10 raised to power minus 4 is minus 4. Log 1 by 10 raised to power minus 4 is 4. चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए. इसका आंसर बताइए. हाँ भाई, द कंसंट्रेशन ऑफ H plus of H2O at 298 केल्विन कितना होता है? कितनी होती है ये वैल्यू? दिस इज इक्वल टू 10 raised to power minus 7 मोलर. जीरो नहीं होती मंजू. हे राम. वाटर का पीएच 7 होता है बेटा. E of H plus H2 will be equal to minus 0.0591 log
1 by 10 raised to power minus 7. So that will be equal to minus 0.0591 into 7. तीर्थराज क्या कर रहे हो बेटा? इज इक्वल टू माइनस 0.42 समथिंग आएगा. जिसने लाइक नहीं किया फटाफट लाइक करो. चलो अगला क्वेश्चन देखो. जीरो इज इक्वल टू माइनस 0.0591 log partial pressure of hydrogen raised to power 1 by 2 divided by the concentration of H plus. ठीक है. So that means 0 is equal to minus 0.0591 log partial pressure of hydrogen raised to power 1 by 2 divided by 10 raised to power minus 7. सबसे पहले तो इसको हटा दो. तो हमारे पास क्या आ गया? अच्छा, एक बात का ध्यान रखना. एंटी लॉग 0 इज इक्वल टू 1. तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है 1 इज इक्वल टू partial pressure of hydrogen raised to power 1 by 2 divided by 10 raised to power minus 7. So that simply means partial pressure of hydrogen is equal to 10 raised to power minus 7 raised to power 2, that is equal to 10 raised to power minus 14 bar. हाँ भाई, सॉल्व हुआ? इजी था बेटा. नील मणिपुर का पेपर कल हम डिस्कस करने वाले हैं ना. मणिपुर का पेपर सुबह, तब देख लेना अच्छी तरीके से. ओके. So we have the Nernst equation for half cell, we have the Nernst equation for complete cells. समझ में आए ये क्वेश्चंस?
सो वी एंड द इक्वेशन द क्लास टुडे हियर। मिलते हैं कल 12 बजे, ठीक है? तब तक शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक। कोई दिक्कत किसी को? पूर्णेश बेटा, वहां पे क्वेश्चन में लिखा गया है दैट इट इज प्योर वाटर। क्वेश्चन देखो, प्योर वाटर में H प्लस का कंसेंट्रेशन 10⁻⁷ होता है। समझ में आया पूर्णेश? कोई दिक्कत? पीडीएफ अभी थोड़ी देर में सेंड हो जाएगा बेटा, ठीक है? और आपका ये अभी आने में देर लग रही है थोड़ी सी। अभी आने वाला है आपके पास पीडीएफ। हियर यू हैव द पीडीएफ। लो, अभी मैं पीडीएफ आपके पास भेज ही देता हूं। अरे, आज का सेशन अपलोड हुआ ही नहीं है। बेटा जीरो के साथ कैंसिल हुआ हरीश। आज का सेशन शेयर नहीं हुआ। कोई बात नहीं, हम शेयर कर देते हैं। पीडीएफ आ गया है। और ये आज का सेशन किसी ने शेयर नहीं किया है, जल्दी जल्दी शेयर कर दो भाई।
Okay then. Bye bye. Take care. Good night.